क्या ये एक सीआईए का एसेट है, अमेरिकन एसेट है हिंदुस्तान के अंदर? एकदम सीआईए का एसेट है। अमेरिका या सीआईए क्यों टारगेट कर रहा है हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान की बढ़ती हुई शक्ति, आर्थिक विकास, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, चाइना को जवाब, पाकिस्तान को जवाब, जर्मनी को एक मुंह तोड़ के जवाब जयशंकर जी देते हैं तो नहीं पच रहा है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है। उतना ही ऑक्सीजन दो कि ये जिंदा रहे हिंदुस्तान, कमजोर रखो ताकि हमारे इशारे पे नाचे। ये है सीआईए की स्ट्रेटजी। मोदी जी तो ये स्ट्रेटजी मानेंगे नहीं। ये सीआईए का सेंटेंस ये पन्नू बोलता है। पन्नू एक्सपोज कर रहा है क्योंकि पन्नू को पता है और अमेरिका को भी पता है कि केजरीवाल की कहानी खत्म है। इररेफ्यूटेबल एविडेंस है। मेन खिलाड़ी है राघव चड्ढा। तो पन्नू का तो एंगल ये है भाई, ग्रैब पावर, ग्रैब एएपी। अमेरिका भ्रम में है कि सुपर पावर है नहीं। एकदम इस पर विश्वास करना नहीं चाहिए अमेरिका पे। ये किसी का नहीं है, ठगू का लड्डू है। ये किसी का नहीं है। जो अमेरिका इजराइल का नहीं हुआ, वीटो नहीं आपने इस्तेमाल किया इजराइल के फेवर में, काहे का दोस्ती। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत अमेरिकी पैसे से, फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से, मैगसेसे अवार्ड जो बेसिकली एक सीआईए का प्रोजेक्ट है, वहां से ये लाइमलाइट में आते हैं और उसके बाद ये राजनीति में आते हैं। और अब जब वो सलाखों के पीछे है तो अमेरिका से आवाज आ रही है। वहां की सरकार, खास करके वो लोग जो हिंदुस्तान के खिलाफ एक एजेंडा चलाते हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में केजरीवाल के साथ जो हो रहा है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। बाकी लोगों के ऊपर तो नजर नहीं बनी हुई थी भाई। चीफ मिनिस्टर दिल्ली से ज्यादा बड़ा झारखंड का है। हेमंत सोरेन जेल के अंदर जाता है तब अमेरिका की दृष्टि नहीं पड़ती। केजरीवाल में से क्या खासियत है कि आप सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को तोड़ के हिंदुस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इस तरह से नाक घुसड़ रहे हो? क्योंकि आपका कोई रिश्ता हेमंत सोरेन से नहीं है। केजरीवाल के साथ क्या रिश्ता है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो गया अमेरिका को? अमेरिका क्यों केजरीवाल को बचाना चाहता है? बौखला गया है, पूरी तरह से बौखला गया है। आपके दर्शकों को मैं शुरू में ये एक बात कहना चाहता हूँ। नॉर्मली हम लोग फौजी लोग पॉलिटिक्स से के इस तरह से टॉपिक से दूर रहते हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा है। क्योंकि केजरीवाल देशद्रोह कर रहा है तो मेरा इस पर मुंह खोलना जरूरी है। पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं लेकिन देश की सुरक्षा को दिल से लगा कर रखते हैं। एकदम। और इसीलिए बेधड़क धड़ल्ले से आज बोलूंगा, इसको एक्सपोज कर दूंगा पूरी तरह से। बाय द टाइम आई फिनिश इसका पूरा पर्दाफाश कर दूंगा किस तरह से देशद्रोह। पहला सेंटेंस बताइए, क्या ये एक सीआईए का एसेट है, अमेरिकन एसेट है हिंदुस्तान के अंदर? एकदम सीआईए का एसेट है। और मैं आगे बढ़ता तो बताता हूं। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका या सीआईए क्यों टारगेट कर रहा है हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान की बढ़ती हुई शक्ति, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, मिलिट्री इक्विपमेंट के फील्ड में, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, चाइना को जवाब, पाकिस्तान को जवाब, जर्मनी को एक मुंह तोड़ के जवाब जयशंकर जी देते हैं। अमेरिका को भी जवाब। ये यूक्रेन वाले मामले में अमेरिका को हमने जवाब दिया। हमने रूस से जो है ऑयल लिया। तो नहीं पच रहा है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है। एक कानपुर में एक लड्डू बेचता था, ऐसा कोई ठगू का लड्डू, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगू ने मतलब ठगा नहीं। अमेरिका किसको नहीं ठगा है? अमेरिका पे विश्वास करना आत्मघातक हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तो हिंदुस्तान को नीचा दिखाना, उतना ही ऑक्सीजन दो कि ये जिंदा रहे हिंदुस्तान, कमजोर रखो ताकि हमारे इशारे पे नाचे। ये है सीआईए की स्ट्रेटजी। मोदी जी तो ये स्ट्रेटजी मानेंगे नहीं। बुला करके डांट लगाया तब। अच्छा, अब आते हैं पन्नू एंगल। 2007 में सीआईए क्रिएट करता है पन्नू को, एसेट बनाता है, अपना
हिंदुस्तान को टेंशन में डालने के लिए अपना माउथ पीस की तरह इस्तेमाल करता है। जो बुलवाना होता है, खालिस्तान ये हो, ये है, डेमोक्रेसी नहीं है हिंदुस्तान में, सब ये CIA का सेंटेंस ये पन्नू बोलता है। अब आते हैं खेल कहाँ शुरू होता है। 2014, अब कुमार विश्वास को मैं कोटना चाहता हूँ। कुमार पंजाब, इसने कहा कि हम पंजाब को खालिस्तानी का सपोर्ट लेके पंजाब में इलेक्शन जीतेंगे। तो कुमार विश्वास ने कहा, इट्स ऑन रिकॉर्ड, यस, कि आग से मत खेलो, आग से मत खेलो, पंगा हो जाएगा। तो उसने क्या कहा, या तो मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा या इंडिपेंडेंट पंजाब का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? कहाँ से आया ये? इसका मतलब है कि केजरीवाल के स्ट्रेटजी में आया कि फोकस करो पंजाब पे। पंजाब जीतना है तो कैसे? मेरिट पे तो जीत नहीं सकता, खालिस्तानी को पॉकेट में लो। तो पॉकेट में लो, कैसे लो? 2014 में न्यूयॉर्क जाओ, न्यूयॉर्क में पन्नू के साथ सेटिंग करो, मीटिंग करो, बोलो यू सपोर्ट मी। और जो ही तो पन्नू ने कहा तुम मेरा भला क्या कर सकते हो? तो बोला कि जो बुल्लर है, जो 93 ब्लास्ट में जिसमें 9 लोग मारे गए थे, जो टाडा कोर्ट के तहत उसको सजा है, जेल में है, मैं उसको 5 घंटे में निकाल दूंगा। SIT गठन करूंगा, क्लीन चिट दूंगा, निकाल दूंगा। और ये सच है, इस बात में दम है, क्योंकि उसने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखा इस बात पे। ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी है, हमारे पास चिट्ठी है, बस साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट द रिलीज ऑफ प्रोफेसर भुल्लर, करेक्ट। इसका and would also be working on other issues including formation of SIT etc in a sympathetic and time bound manner। यही जो इसने वादा करके वो आया था, जो निभाया, जो प्रूफ है, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप दे रहे हैं। और 133 करोड़ लेता है पन्नू से, 133 करोड़। तो पूरा फंडिंग जो पंजाब इलेक्शन का हुआ है, दिल्ली इलेक्शन हुआ है, पन्नू किया है। और ये आपको मैं बता दूं, पन्नू ने अभी लेटेस्ट वीडियो जारी किया, ये दावा किया, ये आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स, किसी ने एक शब्द भी ये भी नहीं कहा कि पन्नू के ये दावा जो है वो झूठा है। और हमने कैपिटल टीवी ने उस वीडियो में नजर आने वाले डॉक्टर मुनीस रायजादा, जो केजरीवाल के साथ उस खालिस्तानियों के साथ जो बैठक चल रही है, उससे हमने बातचीत की और उन्होंने इस सारी घटनाओं को कंफर्म किया। अब 2 बातें हैं कि जी अरेस्ट हो जाता है। अब देखो अमेरिका कैसे डबल गेम खेल रहा है, बहुत 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 ही षड्यंत्र, बड़ा षड्यंत्र है। पहला चीज़ कि पन्नू कहता है, एक्सपोज करता है कि $16 मिलियन हमने दिया केजरीवाल को, 134 करोड़ रुपए, 134 करोड़ रुपया दिया, और ये कि भुल्लर को रिलीज करवा देगा। पहला चीज़, 2014 में तुमने पैसा दिया, यह 24 है, इतना साल क्या कर रहे थे भाई मेरे, चुप क्यों थे? तो टाइमिंग, मैं टाइमिंग पर प्रश्न उठाता हूं, वाई नाउ, अभी क्यों? भुल्लर तो अभी भी नहीं निकला है। तो जो 5 घंटा बंदा बोला था, 2-3 दिन के बाद मुंह खोल देते, 1 महीने के बाद मुंह खोल देते, 9 साल से भी ज्यादा चुप बैठे रहे और अभी मुंह खोल रहे हो। इसका मीनिंग समझाऊंगा क्यों। दूसरा, स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का मैथ्यू मिलर वो स्टेटमेंट देता है अंग्रेजी में, जो उसने कहा तो अंग्रेजी में उसका हिंदी रूपांतर करूंगा। US इज क्लोजली मॉनिटरिंग अरेस्ट ऑफ दिल्ली CM केजरीवाल एंड बैक्स अ फेयर, ट्रांसपेरेंट, टाइमली एंड स्पीडी लीगल प्रोसेस। अमेरिका मुख्यमंत्री केजरीवाल को सपोर्ट करता है और चाहता है कि न्यायपूर्ण, न्याय संगत और जल्दी से निपटारा हो। भाई तुम हो कौन? मैं पूछना चाहता हूं, जैसा आपने कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ किया, कुछ कंसर्न दिखाया, लालू यादव के खिलाफ कंसर्न दिखाया, महाराष्ट्र में जो शिवसेना पुरानी थी उसके खिलाफ कोई, उसके इवन चिदम्बरम जेल गया तो कोई दिखाया। तो भाई वाई केजरीवाल क्यों? तो पन्नू जो तुम्हारा चमचा है वो केजरीवाल को एक्सपोज कर रहा है और तुम्हारा स्टेट डिपार्टमेंट डिफेंड कर रहा है। वेयर इज द गेम? वेयर इज द गेम? इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, देश वही। वाह। अब मैं बताता हूँ खेल क्या है। ये पन्नू क्यों एक्सपोज कर रहा है उसका मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ, फिर अमेरिका पे आता हूँ। पन्नू एक्सपोज कर रहा है क्योंकि पन्नू को पता है और अमेरिका को भी पता है कि केजरीवाल की कहानी खत्म है, इररेफ्यूटेबल एविडेंस है, ये जेल से नहीं निकल सकता। यदि न्याय प्रणाली सही पाथ पे चले ये कभी नहीं निकल सकता। ये राजद्रोह, ये तो
करप्शन तो एक चार्ज है, राजद्रोह की मैं बात कर रहा हूं। अंत में एक भी बोलूंगा, राजद्रोह में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 137 पेज का जो निकला था ईडी का डाटाबेस ऑफिसर्स का, वो भी तो राजद्रोह है। राइट। वो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास कर क्या रहा था? तो सब अब आते हैं। तो इसका मतलब है कि पन्नू को पता है केजरीवाल खत्म है, एक दूसरा चमचा पैदा करो। कौन? राघव चड्ढा। राघव चड्ढा लंदन जाता है, वो जो गिल करके औरत है उसके साथ फोटो खिंचा रहा है सोशल मीडिया में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया में। वहाँ गुटरगू होती है, पूरी साजिश होती है, और पन्नू मुंह खोल देता है केजरीवाल के खिलाफ। इसका मतलब है पैलेस कू हुआ है, पैलेस के अंदर विद्रोह हुआ है, केजरीवाल के अपने उसको धोखा दे दिए हैं, और पन्नू से जाके खालिस्तानी से जाके मिल गए हैं, और लंदन में साजिश रची जा रही है। तो खेल केजरीवाल से गोल पोस्ट शिफ्ट होके पावर का जो स्ट्रगल है, पावर की जो लड़ाई है, जो खींचातानी है, राघव चड्ढा, भगवंत सिंह मान, आतिशी जो है, ये सब तो स्मॉल खिलाड़ी, ये सब तो प्यादे हैं। मेन खिलाड़ी है राघव चड्ढा। तो पन्नू का तो एंगल ये है भाई, ग्रैब पावर, ग्रैब एएपी। दूसरा, अब आते हैं अमेरिका पे। अमेरिका का कंसर्न ये है कि अमेरिका क्यों कंसर्न दिखा रहा है, लालू जी के लिए क्यों नहीं दिखाया कंसर्न? और जितना मैंने नेताओं का नाम लिया और आपने भी लिया, क्या डर है? ऐसी कौन सी राज के जी जानता है? ये मुंह खोला तो अभी इलेक्शन आने वाला है अमेरिका में, तो बाइडेन की तो धज्जी उड़ेगी ये मुंह खोला तो इसीलिए उसको चुप रखने के लिए कंसर्न दिखा रहा है, फेक कंसर्न, कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका को मैं नेक्स्ट जब कवर करूंगा तो ये भी बोलूंगा कि किसने चौधरी बना दिया है। हु आर यू? मैं अपने घर में कॉफ़ी पीऊं, बियर पीऊं, मूंगफली खाऊं, तुम होते कौन हो? मनीष तुम कौन होते हो मेरे को? भाई ये कंसर्न आप ये बताइए, इंडिया को भी पूछना चाहिए कि विकीलीक्स वाले जो असांजे है उसके साथ क्या कर रहे हो, वो भी हम लोगों को उनकी नज़र रखनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके बारे में हिंदुस्तान भी कंसर्न है। आप सारी गंदगी फैलाओ पूरी दुनिया में, और आपका कोई एजेंट, आपका कोई दलाल कहीं पकड़ा जाता है तो आप आ जाते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो ये अमेरिका की अप्रोच है स्टेट डिपार्टमेंट का कि केजरीवाल को गुड ह्यूमर में रखो। देखो तुम्हारे फेवर में बोले थे इसलिए मुंह बंद रखना, कुछ होना जाना है नहीं उससे, कुछ नहीं होने जाना, जीरो। लास्ट में मैं आऊँगा इंडिया ऑप्शंस में कवर करूँगा, जीरो इफेक्ट। अमेरिका भ्रम में है कि सुपर पावर है नहीं। तो ये मुझे अब बताइए कि भाई इंडिया को क्या क्या करना चाहिए। हाँ, उस इंडिया को क्या क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि बेसिकली दो हेड में मैं कवर करूँगा। एक जो कि पब्लिक डोमेन में एक्शंस दिखे, और जो पर्दे के पीछे हो लेकिन दिखे नहीं। राइट। तो जो पब्लिक डोमेन में है वो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव दिखाया जाए, जैसे जर्मन एम्बेसडर को आके बुला के झाड़ दे दिया गया 3 मिनट, झाड़ दे दिया गया, आज आ गया उसका स्टेटमेंट आ गया कि ये इंटरनल मैटर है। यही देखो, हमारे गांव में एक कहावत है, बचपन में जो कहावत सब सुनते थे ना सब याद है, भूले नहीं है। हमको कहा गया था कि बउआ गरीब की पत्नी सबकी भौजी, जिसको है वही अपना उसको छेड़ दे। हिंदुस्तान को लोग वीक स्टेट की तरह समझते थे, जिसको मन होता छेड़ देता था, जिसको मन आया, और लोग चुप रहते थे। सबसे बड़ी बात है कि जो फॉरेन अफेयर्स में जिनको जो रोल अदा करना चाहिए था एमईए का, नहीं होता था। क्यों? आप भी जानते हो, मैं टिप्पणी नहीं करना पसंद करूंगा, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जयशंकर जी के आने से पूरा मामला बदला। तो ये है जो पब्लिक डोमेन में है। राइट। एम्बेसडर्स को, अमेरिका को भी बता दो, एम्बेसडर को कॉल करके, भाई ये नहीं चलेगा, मेरा आंतरिक घर, मेरे आंतरिक व्यवस्था मेरी है, तुम कोई नहीं होते बोलने का लिए। तुम्हारे अमेरिका में क्या हो रहा है, निगरों के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारा जो किस तरह से खालिस्तानी को सपोर्ट करो, हमने तो बहुत कुछ नहीं बोला, हम तो नहीं करेंगे, वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग। तुम कौन होते हो बोलने वाले? और तुमने देश दुनिया भर में कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया, इसके ऊपर बोलना शुरू किया जाए। तब भाई पन्नू कौन है? वो आतंकी नहीं है क्या? सही बात है। तो फिर उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। पर्दे के पीछे क्या करना चाहिए? पर्दे के पीछे थर्ड चैनल डिप्लोमेसी से संदेश दीजिए बाइडेन को, माइंड योर बिजनेस। दूसरा, यदि आपके सोच व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया तो हम मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया से लेंगे या इजराइल से लेंगे। वी विल कैंसिल ऑल द ऑर्डर्स।
MI6 में ऐसी हलचल मचेगी जो MI6 कैनेडी को मारा, वो क्या बाइडेन को छोड़ देगा कि भैया मेरा इतना धंधे का लॉस कर रहे हो तो हम चुप बैठेंगे, इलेक्शन में हरवा देगा। ये बाइडेन इस बात को जानता है। तो MI6 को प्रॉप अप करो कि हम इक्विपमेंट सोच रहे हैं खरीदने के लिए रशिया से और इसराइल से। और आत्मनिर्भर में तो एज इट इज 68% से इंपोर्ट कंटेंट कितना नीचे आ गया है। उसके बाद तो MI6 को स्टेट डिपार्टमेंट को लड़ा दो। स्टेट डिपार्टमेंट तो फेवर कर रहा है ना केजरीवाल को, दोनों को लड़ाओ, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, लड़ने दो आपस में। तीसरा चीज, ट्रंप जी को प्रॉप अप करो टू स्पीक इट आउट, टू स्पीक इन फेवर ऑफ इंडिया कि ये इंटरनल मैटर इंडिया का, हमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये राष्ट्र हित में नहीं है। चौथा, बाइडेन का जो चीन के साथ कमर्शियल संबंध है वो एक्सपोज करना चाहिए। एवरी डिटेल पर्दाफाश किया जा सकता है, मैं बता रहा हूं, उसका और उसके बेटे का जस्ट ब्लो हिम अप, सब छड़पना जो बंद हो जाएगा। चौथी चीज, हम लोग को एक एक्सप्लोसिव डाटाबेस कलेक्ट करना पड़ेगा, वो जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में या पॉलिटिकल सिस्टम में एनिमीज ऑफ इंडिया हैं। साम दान दंड भेद, मेरा इशारा समझ रहे हो? एक्सप्लोसिव डाटाबेस, मेरा इशारा समझ रहे हो? सोशल मीडिया पे डाल दो। तुम डालोगे मनीष, तुमको कौन पूछने वाला है? बीजेपी तो नहीं डाली ना, जयशंकर जी तो नहीं डाले ना, मोदी जी तो नहीं डाले ना, तुम डाले हो। यहाँ तो डेमोक्रेसी है, कुछ भी डाल सकता है। जस्ट ब्लो देम अप। उसके बाद हम लोग They have to be named and shamed. यस, दुनिया के सामने उनका सही चेहरा जो है सामने आना एकदम जरूरी है। विभत्स चेहरा। मैं बता रहा हूं, ये एकदम इस पर विश्वास करना नहीं चाहिए अमेरिका पे। ये किसी का नहीं है, ठगू का लड्डू है, ये किसी का नहीं है। मेरे अनुसार दो ही दोस्त मेरे सबसे प्रिय दोस्त हैं इजराइल। जो अमेरिका इजराइल का नहीं हुआ, वीटो नहीं आपने इस्तेमाल किया इजराइल के फेवर में, काहे का दोस्ती? मेरा प्रिय दोस्त है इजराइल, मेरे देश का। वो सरकार गलत है ना अभी इस वक्त। और दूसरा मेरा दोस्त है रूस। मैं और किसी तीसरे पे विश्वास नहीं करूंगा। गर्दन रखूंगा उनका हाथ में, अपने हाथ में घुमाऊंगा और अपने फेवर में डिसीजन लूंगा। ये होगी टेक्निक, ये होगी चाणक्य नीति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में समझाया कि क्यों अमेरिका अचानक केजरीवाल को मसले को लेकर के वो इतना चिंतित नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं उसकी पोल पट्टी न खुल जाए, इसकी ज़्यादा चिंता है। केजरीवाल की चिंता उसे ज़रा भी नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।